हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कढ़ाई वाला सूट सिलना सिखाएंगे, वो भी हाफ कॉलर के साथ। तो चलिए इसको किस तरह से सिलते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कपड़ा लिया है। कपड़ा हमें गले से चौड़ा लेना है। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो कपड़े की सीधी साइड है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा गला बना हुआ है तो उसी के किनारे पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने सूट को किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम 1 इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और फोल्ड करके बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर हमने गले को तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे। आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर सिलेंगे। तो दोनों शोल्डर को इस तरह से मिलाएंगे और पीछे की तरफ हमें कट लगाना है और यहाँ से कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉलर की लंबाई आ रही है 5 इंच। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉलर की लंबाई हमारी 5 इंच है। तो 5 इंच पर हमें इस तरह से कॉलर की पट्टी कटिंग कर लेना है। और जो कॉलर की चौड़ाई है वो हमने 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलर की पट्टी को कपड़े के ऊपर नीचे से फोल्ड करके सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है, इस तरह से लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलर को इस तरह से सीधा कर देते हैं और ऊपर की तरफ बड़ी सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो हमने कॉलर को सिल लिया है। नीचे से हमें आधा इंच की पट्टी छोड़ के कटिंग कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने कट लगा दिया है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो सूट को हम उल्टा रखेंगे और जो हमारा कॉलर है उसको हम सीधा रखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों कट को इस तरह से मिलाएंगे और आधी साइड में कॉलर को सिल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें कॉलर को सिल लेना है।
यहाँ पर हमें 2-3 बार सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने एक तरफ से कॉलर को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और जो हमारी बड़ी सिलाई थी तो उसको हमने निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सूट की फिटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है। जो हमारा कटा है तो वहीं तक हम सिलाई को लगाएंगे। फिर सूट को घुमा के डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। देखिए इसमें हमने डबल सिलाई लगाई है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और उसके बाद में जो हमारा निशान है तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। दोनों तरफ से देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, साइड में कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कट लगा दिया है और नीचे की तरफ हम इसमें लेस लगाएंगे। आधा इंच तक ही हमें इसको फोल्ड करना है इस तरह से और इसके ऊपर लेस को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बची हुई लेस की हम कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर दिया है। इस तरह से हमने लेस को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई ऊपर की तरफ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से लेस को सिल लिया है। तो अब हम दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर रखेंगे और पीछे की तरफ जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने पीछे से भी फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, चाक सिलेंगे। तो कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो इस तरह से हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं। देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं फोल्ड करके और इस साइड में भी हमारे चाक सिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमने नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन लिया था
तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। और एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमारा कट है तो वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। तो इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डबल सिलाई को भी लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा निशान लगा हुआ है तो इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। देखिए इस तरह से दोनों बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर हमारा कढ़ाई वाला सूट सिलकर तैयार हो गया है हाफ कॉलर के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर जो हमारी सलवार है तो इसकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि सलवार को किस तरह से बनाते हैं।